मैं इस बात को सुन के थोड़ा सा चिंतित हो गया कि अरविंद जी ने आज कहा कि जब तक देश को मैं नंबर 1 नहीं बना दूंगा वर्ल्ड में, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब ये मैगी तो है नहीं कि 2 मिनट में बन जाएगी। 140-50 करोड़ की आबादी वाले देश को नंबर 1 बनाने में तो बहुत स्पीड से भी चलेंगे तो भी बहुत साल लगेंगे, कई दशक लग जाएंगे। तब तक अरविंद भाई बेचैन रहेंगे। थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं हो गया आपको लगता सैयद मोहम्मद तकी? देखिए, उन्होंने कहा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे। जी, हमने उस देश में जन्म लिया है जहां संत रविदास ने कहा है, मन चंगा तो कटौती की नीयत साफ होती है, सब कुछ मुमकिन है। जी। आम आदमी पार्टी को सबसे पहले दिल्ली जैसा छोटा राज मिला जो कटौती का छोटा राज है। हमने वहां प्रूफ करके दिखा दिया 3 बार लगातार चुन के आए कि जनता से जो वादे किए जाते हैं वो पूरे भी किए जाते हैं। आज तक जो भी वादे किए गए उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता था। आपने खुद अपने प्रोग्राम में कहा है कि उस वादों के ऊपर पार्टियों से सवाल उठना चाहिए कि उन्होंने वादे किए नहीं किए। मैनिफेस्टो से ऐसा इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया था, बाद में कूड़े फेंक दिया था। लेकिन आम आदमी पार्टी वो पहली पार्टी थी जिसने देश में गारंटी इस शब्द का इस्तेमाल किया। हमने गारंटी दी अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी शिक्षा की, सुरक्षा की। वो सारे वादे जो 70 वादे हमने किए थे, 70 के 70 वादे हमने। ठीक है मोहम्मद तकी, एक पंजाब में अभी इतना लंबा नहीं, अभी संक्षेप में बोलिए सब। बिजली फ्री करेंगे। नो भैया ना, अभी रुकिए। अरे रुको दादा, कहा वो करके दिखाया। ठीक, अच्छा अब पहली टिप्पणी में लंबा विस्तार में नहीं जाया करो। पहली टिप्पणी संक्षिप्त करिए ताकि सब लोग बहस में आ जाए एक प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद फिर पंजाब और गोवा और हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक जाइए। पूरा देश आपका है, चाहे जहां मानो वहां खेलिए। एक बात और, आज मैं बड़ा थोड़ा कड़े शब्दों से बचूंगा। आज मेरा मन ना बहुत सहज भाव में वो है। एक बात मैं और को, फिर आलोक जी के पास चलूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा। एक सवाल याद आ गया था इसलिए अपने दोस्त के पास आ गया था, तकी साहब के पास। भैया या तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी कहीं मिल लेते हैं चाय पे, नाश्ते पे। ऐसी एक रूपता में देख रहा हूं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने उनके पूरे भाषण में तमाम विषय थे, लेकिन मूल थ्रस्ट जो एक पत्रकार के नाते मैंने निकाला वो निकाला करप्शन और परिवारवाद। ठीक, आज मैं अरविंद केजरीवाल को सुन रहा था गुजरात में, उनने भी परिवारवाद और करप्शन, ये गजब की जुगलबंदी है, हैं? ऐसे भैया रुक जाओ, हमें पता आप उंगली जरूर उठाओगे। अभी नीचे कर लो उंगली, अभी नीचे कर लो, बाद में, अभी नीचे कर लो। ऐसी जुगलबंदी तो मैंने बनारस घराने के शास्त्रीय संगीतकारों में भी नहीं देखी। केजरीवाल ने 2 सवाल किए। अरे रुक जा भाई, रुक जा तकी साहब, 1 मिनट। दादा रे दादा, इतनी तेज। केजरीवाल साहब अलग बेचैन, आप अलग बेचैन। अरे चैन में रहो भाई, प्राण रहेगा तब ना देश बनाओगे। चैन में रहो, चैन में रहो, अभी चैन में रहो, अभी चैन में रहो। अभी बेचैन नहीं हो, अभी बेचैन नहीं हो, अभी रुक जाओ, चैन में रहो। बीपी बढ़ जाएगा, इस उम्र में बीपी बढ़ा कहां जाओगे? रुक जाओ भाई रे। अरे गजब हो गया भाई। ये आम आदमी पार्टी, मुझे लग रहा है ऐसा नहीं कि पूरे भारत को नंबर 1 बनाने में, लेकिन जो तेजी में देख रहा हूं पूरे एशिया को वर्ल्ड में नंबर 1 बना दे। तेजी जो है वो ऐसी दिख रही है। डॉक्टर आलोक पांडे, मेरा सवाल ये, 35 साल से मैं देख रहा राजनीति को पत्रकार के नाते, और उससे पहले बड़े बुजुर्गों से सुना। भारत में 4 दशक 5 दशक तक तो प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार जैसी कोई चीज होती नहीं थी। पंडित जी और इंदिरा जी का कार्यकाल रहा, ठीक, मोटे तौर पर। तब सबके पास इतना ही था कि हम जीत जाएं उतने बहुत है, 2-4 सांसद जीत जाएं हमारी पार्टी के। क्या लंबे समय तक तो 10% अपोजिशन नहीं रहा हाउस में पंडित जी के समय में। इस बार जितने में उम्मीदवार देख रहा हूं, किसी की पार्टी इस बात कर लो, उनके नेता वो काटने को दौड़ेंगे आपको, कहेंगे जो हमारे नेता में क्या कमी, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? क्या समाजवादी पार्टी से लेके और चंद्रशेखर राव तक चले जाओ। ऐसे तो मैंने प्रधानी के चुनाव में भी नहीं देखा कहीं
कि इतने चेहरे दिखाई दें। ये भारत की राजनीति का क्या है फलसफा, मेरी समझ में नहीं आया। इतने चेहरे क्यों एक साथ इमर्ज हो रहे हैं और सबको लग रहा है कि हम भी दांव लगाएं, यही है राइट टाइम बेबी टाइप का, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्यों? आलोक जी। अंताप सर नमस्कार। नमस्कार। अंताप सर, मुझे लगता है कि सबको एक राजनीतिक असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा है जी। और जब कोई व्यक्ति या पार्टी राजनीतिक रूप से असुरक्षित होती है तो वो बड़े दावों या बड़े बातों पर अपने आप को केंद्रित करती है। कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल था या राजीव गांधी का भी कार्यकाल जोड़ दें, उस समय भी विपक्ष की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे आज विपक्ष की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अक्षरशः न जाए तो विपक्ष कोई उस समय उम्मीदवार की परिकल्पना तक नहीं कर सकता था, वो सोचता सांसद ही बन जाए। लेकिन इस समय सर उससे भी बुरी स्थिति मुझे लगती है कि 2024 में लड़ाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता और पार्टी और बहुत स्ट्रांग हो रही है। विपक्ष का ये डर देख के जब हम डरते हैं, जंगल का नियम देखिए, जब अब सिंह सामने आता है तो जो छोटा जानवर होता है अपने आप को बहुत बड़ा कर लेता है। ये बहुत बड़ा दिखाने की परिकल्पना से ज्यादा साफ मुझे कुछ नहीं लगता। जी नहीं, तो आपको डॉक्टर आलोक, आपको क्या लगता है कि मतलब अगर हम अपनी पार्टी से अपनी उम्मीदवारी घोषित करा दें या ये घोषित करा दें कि हमारे नेता प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, तो उससे कोई सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाएगा क्या? कार्यकर्ताओं में एक जोश आएगा और अगर बिल्ली के भाग से छीका फूटेगा तो दावेदारी तो हमने कर ही रखी है। अच्छा, मैं समझ गया। ये बस में झोला रख दो सीट पे ऊपर, फिर नीचे आके बीड़ी पियो, फिर जब बस चलेगी तो देखेंगे चढ़ना कि नहीं चढ़ना, झोला उठा लेंगे। मैं समझ गया, ये है। ऐसे होता था फरकवाद बस अड्डे पे। हाँ, आदमी अपना झोला रख आता, नीचे आके बीड़ी पीता था, आराम से बैठ के जब चलेगी तो देखेंगे। तब तक वो आवाज लगाता रहता था, हरदोई हरदोई हरदोई, जलालाबाद जलालाबाद। सर मैं कभी कभी रुमाल से भी काम चला जी। हाँ, रुमाल के झोला एक ही बात, गमछा, हाँ एक ही बात रख देते थे। ठीक है, तो सारे नेता वो रख रहे। भैया मेजर साहब, ये गमछा रखो राजनीतिक प्रतियोगिता हो रही क्या? मतलब जिनके पास ये समस्या है कि मतलब 2 अंकों में सांसद जीतेंगे कि नहीं, इसकी गारंटी दुनिया का कोई ज्योतिषी देने को तैयार नहीं, जिनको वो भी कह रहे कि हम भी हैं। बोले क्या है? बोले प्रधानमंत्री के लिए सोच रहे हैं इस बार। मैंने मतलब उस बड़ी कुर्सी को इतने नीचे आते कभी नहीं देखा, आशीष चतुर्वेदी। और जबकि व्यवहारिक सच्चाई ये है कि 71 में जितनी मजबूत इंदिरा गांधी थी है, उतनी ही मजबूत आज भाजपा है। तब ये 1 दर्जन लोगों के मन में क्यों वो हुआ इलू इलू कि नहीं भाई प्रधानमंत्री पद का दावा करें? आशीष जी। अंताप जी, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों से ज्यादा जो राजनीतिक दल के कुछ नेता हैं, मुझे लग रहा है कि वो लोग ज्यादा उत्साहित हैं या जरूरत से ज्यादा अभी पहले ही बोल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है हो सकता है अपने व्यक्तिगत छवि अपनी पार्टी के नेताओं या नेता के प्रति बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि उन लोगों ने खुद मैंने समझता कि कभी अखिलेश जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, या ममता बनर्जी ने कहा हो कि मैं भी दावेदार हो सकती हूँ। अभी उनकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो कुछ लोग बयान दे देते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ अभी बहुत जल्दबाजी है। एक तो चुनाव बहुत दूर है, आपकी क्या संख्या होगी, कितने आपके सांसद होंगे किसी भी राजनीतिक दल के, वो बहुत जल्दबाजी है उसको ये कह दे रहा कि हमारा ही दायित्व है। हाँ, ऐसी मंशा रखना, हर एक आदमी जो सांसद बनता है उसके भले ही वो अपनी जुबान पे बात लाए न लाए, लेकिन अंदर उसके मन में एक लालसा जरूर होती होगी कि आज मैं सांसद हूँ तो किसी दिन में देश का प्रधानमंत्री बनूं, जो स्वाभाविक। हाँ, उसको कह देना वो एक अलग बात है। तो कहीं ना कहीं और ऐसा भी है कि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि बहुत सी पार्टियों का जो है वो गठबंधन होगा तब होगा, और उस गठबंधन का कोई एक नेता होगा जो प्रधानमंत्री पद का या दावेदार हो सकता है। यदि अगर संख्या उतनी है बन सकता है, तो उसके लिए हो सकता है वो राजनीतिक दल अभी से कुछ माहौल
बढ़ाने का प्रयास करें। जी, ठीक बात है। आशीष जी ने कहा कि भाई अभी तो किसी ने अपने मुंह से नहीं कहा, ठीक बात है, यही बात सब कहेंगे। क्या कोई इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा था कि मैं प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हूं? पंडित जी ने नहीं कहा, वाजपेयी जी ने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी नहीं पूछ, आप उनसे पूछ लो कि आप उम्मीदवार हो 24 के, वो कहेंगे पार्टी फैसला करेगी। कोई कहता है? लेकिन ये जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं देश भर में निकल रहा हूं, 130 करोड़ लोगों का गठबंधन तैयार करूंगा, पूरे सारे घर के बदल डालूंगा, तो ये दिल्ली के लिए लड़ रहे हैं, चांदनी चौक के लिए कि बल्ली बहरान के लिए? नहीं ना, वो तो कह ही रहे हैं। चंद्रशेखर राव जितना अपनी भाषा में नहीं विज्ञापन दे रहे, उससे 100 गुना हिंदी में ठेल रहे हैं। वो समय वो किस लिए नगरपालिका चुनाव लड़ेंगे क्या वहां? 4 आदमी रख दिए पीआर वाले दिल्ली में कि भाई हिंदी भाषी भारत में मेरा फोटो व्यवस्थित करो। बहन ममता जी, शरद पवार, और कैसे कही जाता भैया? ऐसे कही जाता है? कोई इसकी लिखत पढ़त में एप्लीकेशन नहीं लगती एसडीएम के यहां कि सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय कृपया हमें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने की अनुमति प्रदान करें? ऐसा तो होता नहीं। हसरते परवान चढ़ती जवान होती, हम ऐसे देखते हैं। खैर, विकास श्रीवास्तव जी, आपके पास तो तर्क है भैया, जब ऐसी कम उम्र वाली पार्टियां, सुपोषित कुपोषित पार्टियां सब दावा कर रही हैं, तो आप तो ये कहोगे भाई हम तो 150 साल पुराने हैं, हमारा तो झोला परमानेंट रखा, कोई बस चले। विकास श्रीवास्तव जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि बड़ी हास्यास्पद परिस्थिति हो गई? हर राज्य, लगभग हर राज्य से नहीं, लेकिन हाँ 2-3 राज्यों पर एक प्रधानमंत्री उम्मीदवार, ऐसी स्थिति बन रही क्या? विकास जी, देखिए, मैं उस पर नहीं जानना चाहूंगा अमिताभ जी, मैं उस पर नहीं जानना चाहूंगा कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कौन बन पाएगा। मैं अरविंद केजरीवाल जी के बयान को ही केवल इस देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एक बार दोबारा बनेगा भारत नंबर 1, यानी वो कौन लोग थे, ये प्रश्न खड़ा होता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। वो कौन लोग थे जिन्होंने देश की जनता को गुमराह किया, भ्रष्टाचार के नाम को आधार बनाया और लोकपाल की बात किया, और आज 8.5 साल हो गया, भारत आर्थिक रूप से पिछड़ गया, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, और आज अरविंद केजरीवाल इस देश की जनता के सामने भरोसा दिला रहे हैं कि हम दोबारा नंबर 1 बनाएंगे। अगर आज 2014 में जिन लोगों ने देश की जनता के बीच में जहर बोने का काम किया, वो अन्ना हजारे, जिनके नाम पर, जिनको इन्होंने रामलीला मैदान में बैठाया, आज वो 8.5 साल में महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति और भारत के सैनिकों की शहादत पर, 4 गुना सैनिकों की शहादत पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। और आज केजरीवाल जी ने पंजाब में और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, और अभी आपको 6 जून को ही एक सबसे बड़ा घिनौना दृश्य देखने को मिला पंजाब में कि 6 जून जो ब्लू स्टार जो इंदिरा गांधी ने देश की एकता अखंडता के लिए किया था, वहां पर 6 जून को भिंडर वाले के नारे लगते हैं मान सरकार के सामने, आम आदमी पार्टी सरकार के सामने, और नपुंसकता के साथ आम आदमी पार्टी ने उस नारे को लगवाने दिया। हजारों लोगों ने स्वर्ण मंदिर पर पहुंच करके देश विरोधी नारे लगाए और देश के टुकड़े करने की बात की। न भारतीय जनता पार्टी बोली और न आम आदमी पार्टी का तो ये विषय रहा। इनके पार्टी के साथियों ने भी इनको आरोप लगाया है कि ये भिंडर वाले को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे में कौन सा भारत बनाने की बात कर रहे हैं? जो नंबर 1 तो भारत था, ये केजरीवाल जी भी मानते हैं, पर आज वो बार-बार इस बात को बताने की प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1 बनेंगे जनता के पैसे पर। ठीक बात विकास भाई, आएंगे आपके बाद।